हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान से खबर, इमरान खान ने फिर अलापा है देश की परमाणु क्षमता का राग। जी हां दोस्तों, इस बार कौन सी बात कह दी इमरान खान ने, बताएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर रूस और पाकिस्तान के बीच ये बड़ी डील फाइनल हो गई है। दोस्तों भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कौन सी डील फाइनल हुई है रूस के साथ में पाकिस्तान का, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर हमास के बाद अब इस आतंकी संगठन की इजराइल को चेतावनी, कहा हमारे किसी भी कमांडर को अगर मारा, बाकी जवाब पूरी खबर में बताएंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां इजराइल के आयरन डोम ने हमास का रॉकेट समझ मार गिराया खुद का ही ड्रोन। खुलासे के बाद भारी बवाल मचा है दोस्तों, बताएंगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। दरअसल ये हुआ कैसे, हर एक चीज बताएंगे दोस्तों आपको। उसके आगे बताएंगे जहां पर नेपाल की अयोध्या पुरी में भी होगा राम का मंदिर का निर्माण। ओली सरकार ने आवंटित कर दी है इतनी धनराशि। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको जहां पर भारी विवाद के बाद भी ओली मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर को लेकर, बताएंगे पूरी बात। उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों जहां ऑस्ट्रिया के इस्लामी नक्शे पर गहरा गया है भारी विवाद, तुर्की ने भी जताया है कड़ा ऐतराज। क्या है ये मुद्दा दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां सऊदी अरब ने 11 देशों से हटा दिया है यात्रा का प्रतिबंध, क्वारंटाइन नियम लागू कर दिया गया है दोस्तों, और भारत पर भी ये फैसला लिया गया है, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर राहत के बीच एक और बड़ी आफत की खबर आ गई है दोस्तों। वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला नया वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा घातक है ये वायरस, बताएंगे आपको अब कौन सा ये वेरिएंट सामने निकल कर आया है दोस्तों, इसकी जानकारी देंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर अंतरिक्ष में अमेरिका के ISS को टक्कर देने जा रहा है चीन, अपने नए स्पेस स्टेशन पर उतारा रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे बताएंगे जहां पर कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा, बाबा रामदेव ने बोला कि ले रहा हूं योग और आयुर्वेद का डबल डोज, मुझे टीके की कोई भी जरूरत नहीं दोस्तों। और कौन कौन सी बातें कही है जब बाबा रामदेव से वैक्सीन लगाने की बात कही है दोस्तों, उसके आगे आपको बताएंगे जहां पर सूबे के पुलिस महकमे में 4000 नौकरियां निकली है दोस्तों, जल्द कर सकते हैं आप लोग आवेदन। तो सरकारी नौकरी पाने के जितने भी इच्छुक है सबके लिए बड़ी खबर है दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो अभी हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है। उस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो दोस्तों चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान ने फिर अलापा देश की परमाणु क्षमता का राग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की रक्षा करने में देश की परमाणु क्षमता पर शनिवार को पूरा भरोसा जताया है दोस्तों। खान ने सामरिक बल कमान के एक परमाणु केंद्र का दौरा किया दोस्तों, जो परमाणु सामग्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में खान के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक शांतिपूर्ण और स्थिरता वाले माहौल को बढ़ावा देने के प्रति निरंतर काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। बयान में यह कहा गया है कि इस यात्रा के दौरान खान को पाकिस्तान के सामरिक कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया है। बयान में कहा गया है कि खान ने पाकिस्तान के सामरिक कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों और कर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा की और राष्ट्र की रक्षा में उसकी परमाणु क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया है दोस्तों। ऐसे में इमरान खान को अपने देश के यानी कि पाकिस्तानी परमाणु क्षमता पर 100% भरोसा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इतना भरोसा और इतना घमंड करना ठीक नहीं, तो कमेंट सेक्शन में इमरान खान को 2 बातें जरूर कहिएगा दोस्तों, जो शायद इमरान खान को सीख दे जाए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रूस और पाकिस्तान के बीच ये बड़ी डील हुई फाइनल, भारत के लिए झटका माना
जा रहा है। बता दें रूस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अप्रैल में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऊर्जा क्षेत्र में मदद मुहैया कराने के साथ साथ पाकिस्तान को विशेष सैन्य उपकरण मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। दोस्तों इसी क्रम में रूस ने पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों में एक करार को हरी झंडी दी है। रूस और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। रूस से पाकिस्तान का यह समझौता तब हुआ है जब अमेरिका ने भारत के पड़ोसी मुल्क के लिए सुरक्षा सहायता बहाल किए जाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों बहरहाल रूस और पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्ट्रीम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रूस के ऊर्जा मंत्रालय और मॉस्को में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों ने शुक्रवार को एक करार पर हस्ताक्षर किए। रूस के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि रूसी ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुल्गिनोव और मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत शफकत अली खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों ऐसे में ये खबर भारत के लिए थोड़ी अल्टर जरूर है दोस्तों, लेकिन भारत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन रूस जैसा देश जो भारत के साथ अच्छे संबंध शुरू से रखता है दोस्तों और पाकिस्तान को कुछ सुविधाएं मौजूद करने और मुहैया कराने लगा है दोस्तों, ऐसे में थोड़ी सी बात तो जरूर अटकती है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बात करें हमास के बाद अब इस आतंकी संगठन की, तो इजराइल को दे दिया इसने बड़ी चेतावनी। कहा हमारे किसी भी कमांडर को अगर मारा तो हम तेल अवीव पर तुरंत बमबारी करना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच हुए ताजा संघर्ष विराम को तोड़ने के लिए अब एक और आतंकी संगठन सक्रिय हो गया है। आतंकी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के सरगना जियाद अल नखलाह ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे किसी भी कमांडर या सदस्य को मारा गया तो हम तेल अवीव पर तुरंत बमबारी करना शुरू कर देंगे। इस आतंकी संगठन का मुख्यालय सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। दोस्तों इस संगठन को इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। दोस्तों जियाद अल नखला ने कहा है कि हमारे किसी भी कमांडर या सैनिक की हत्या की गई, चाहे वो कहीं भी हो, तो हम तेल अवीव पर बमबारी करके तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ईरानी जनरलों की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस आतंकी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आप देख पा रहे होंगे कि इन आतंकवादियों के कितने ज्यादा मंसूबे बढ़े हुए हैं दोस्तों, जो इस प्रकार की जिद्दी भरी धमकी दे रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इजराइल को इन आतंकी संगठन पर बड़ा हमला करना चाहिए दोस्तों? क्या इनको खत्म कर देना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इजराइल से जुड़ी खबर आ रही है। इजराइल के आयरन डोम ने हमास का रॉकेट समझकर मार गिराया खुद का ही ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, और जब हुआ इसका खुलासा तो मच गया भारी बवाल। बता दें इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने यह स्वीकार कर लिया है कि फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ हुई झड़प के दौरान उसके डिफेंस सिस्टम ने खुद के ही ड्रोन को मार गिराया था। इस एल्बिट स्काई लार्क ड्रोन को इजरायली सेना की ही एक विंग खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जिसे आयरन डोम बैटरी ने हमास का रॉकेट समझ मिसाइल फायर कर मार गिराया। इस घटना के बाद से ही इजरायली सेना में ड्रोन ऑपरेशन और दुश्मनों की UAV को पहचानने के लिए व्यापक फेरबदल करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के अधिकारी इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी उनके खुद का कोई ड्रोन गलती से ना गिराया जाए। इसके लिए इजरायली रक्षा मंत्रालय, सेना और एयरफोर्स के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट हॉरेज ने सबसे पहले इस ड्रोन को गिराए जाने की खबर दी थी। हालांकि तब IDF ने यह स्वीकार नहीं किया था कि उसकी कोई गलती हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बाद आप इजराइल को क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आगे की यानी भविष्य की युद्ध को लेकर। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां नेपाल की अयोध्यापुरी में भी होगा राम मंदिर का निर्माण। ओली सरकार ने आवंटित की है धनराशि। बता दें नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच वहां की KP शर्मा ओली सरकार ने प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए और अयोध्यापुरी में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की है। ये धनराशि देश के लिए प्रस्तावित 1647 अरब रुपए के बजट से आवंटित की गई है। दोस्तों नेपाल के वित्त मंत्री
विष्णु पौड़याल ने शुक्रवार को यह घोषणा की। उन्होंने बताया है कि यूनेस्को के विरासत स्थलों की सूची में शामिल पशुपतिनाथ मंदिर की मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही चितवन जिले के अयोध्या पुरी में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए भी बजटीय आवंटित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि भारत ने पहले भी इस बात का विरोध किया था कि नेपाल में अयोध्या पुरी नहीं है, वहाँ राम मंदिर नहीं बन सकता है। अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों भारत के, लेकिन नेपाल की ओली सरकार नहीं मानी दोस्तों, और वो राम मंदिर बनवाने जा रही है। ऐसे में अगर आप भी केपी शर्मा ओली को जवाब देना चाहते हैं दोस्तों और बताना चाहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर उत्तर प्रदेश में ही है, तो कमेंट में ये बात ओली को जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी बात नेपाल सरकार तक पहुंचे तो शायद उनको पता चले कि जनता जनार्दन की जो बातें होती हैं वो सच होती हैं दोस्तों। तो कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रिया के इस्लामी नक्शे पर गहराया है विवाद, तुर्की ने भी जताया है कड़ा एतराज। बता दे यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में इस्लामी नक्शा जारी किए जाने से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी भर गई है। ऑस्ट्रिया के एक मुस्लिम ग्रुप ने ऑस्ट्रिया सरकार के मुखिया चांसलर सेबेस्टियन क्रूज पर विवादित नक्शे का अनावरण किए जाने के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का इरादा जताया है। मुस्लिम यूथ ऑस्ट्रिया नाम के ग्रुप ने राजनीतिक इस्लामी नक्शा जारी करने के लिए सरकार की आलोचना की है दोस्तों। इस नक्शे में देश की मस्जिदों और मुस्लिम एसोसिएशंस की जगहों को चिन्हित किया गया है। ग्रुप ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि मुस्लिम संस्थाओं के सारे नाम, गतिविधियों और पतों का खुलासा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते एक और खबर की ओर, जहां सऊदी अरब ने 11 देशों से हटाया है यात्रा प्रतिबंध, क्वारंटीन नियम होंगे लागू, भारत पर भी लिया गया है ये फैसला। बता दे कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक और खतरनाक स्ट्रेन से खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने कई देशों से उड़ानें बंद की थी। अब उसने 11 देशों से ट्रेवल प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। जिन देशों में कोविड-19 के हालात में स्थिरता देखी गई है उन्हें लेकर ये कदम उठाया गया है दोस्तों। फिलहाल इन देशों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन से जुड़े नियमों का पालन करना ही होगा, और वहीं 13 देश अभी भी रेड लिस्ट में जारी हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन देशों के यात्रियों के लिए ट्रेवल प्रतिबंध खत्म किए गए उनमें संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान शामिल है। तो वहीं जिन 13 देशों पर बैन कायम है उसमें भारत, लीबिया, सीरिया, लेबनान, यमन, इराक, तुर्की, आर्मीनिया, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला और बेलारूस शामिल है। इन देशों के लोगों को ट्रैवलिंग के लिए पहले से इजाजत लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सऊदी अरब जाकर के गेम खेल करके आया है दोस्तों, और भारत के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करके आया है दोस्तों, और जिस प्रकार से पाकिस्तान को इजाजत दे दी गई है लेकिन भारत अभी भी रेड लिस्ट में शामिल है, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने कोई तो गेम जरूर खेला है सऊदी अरब के साथ। क्या लगता है आपको दोस्तों? अगर आप भी ये बात मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां राहत के बीच एक और बड़ी आफत, वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला नया वेरिएंट, सबसे ज्यादा घातक माना गया है दोस्तों। इसको कोरोना वायरस से राहत मिलना अभी शुरू ही हुआ था कि एक और आफत ने दस्तक दे दी है दोस्तों। वियतनाम में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी का एक और खतरनाक वेरिएंट मिला है दोस्तों। वियतनाम में कोरोना के भारत और ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन के संयुक्त रूप का पता चला है दोस्तों। चिंता की बात यही है कि ये अन्य वेरिएंट से भी अधिक संक्रामक और घातक है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री गुएन थान लोंग ने ये जानकारी दी है दोस्तों। इस वेरिएंट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन और भारत में पाए गए कोरोना के स्ट्रेन की तुलना में ये अधिक तेजी से फैलने वाला हो सकता है। लोगों के अनुसार वियतनाम में पाया स्ट्रेन भारत के स्ट्रेन के और म्यूटेशन के साथ ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन का संस्करण यानी एडिशन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अभी इस नए स्ट्रेन नए वेरिएंट का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक जीनोम मानचित्र पर कोरोना वायरस के नए संस्करण की घोषणा करेगा, तब हम आपको इसका नाम बताएंगे। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया करके अपने हेल्थ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां अंतरिक्ष में अमेरिका के ISS को टक्कर देने जा रहा है चाइना। अपने नए स्पेस स्टेशन पर उतारा है
रॉकेट। बता दें चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती देने के लिए तेजी से अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में चीन ने ऐलान किया है कि उसका स्वचालित अंतरिक्ष यान अभी बन रहे स्पेस स्टेशन से आसानी से जुड़ गया है। चीन का यह यान भविष्य में स्पेस स्टेशन तक आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ईंधन और उपकरणों को लेकर पहुंचा है। चीन अपने स्पेस स्टेशन के जरिए अमेरिका के नासा को चुनौती देना चाहता है। दरअसल नासा कई अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है। हाल में ही शुरू रूस स्टेशन को खतरनाक बताते हुए अलग हुआ था। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां एंटीगुआ में विपक्ष को पैसे खिला रहा है भगोड़ा मेहुल चोकसी। प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने लगाए गंभीर आरोप। बता दें भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को लेकर एंटीगुआ और बारबुडा में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने चोकसी का समर्थन करने के लिए विपक्षी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी यानी यूपीपी पर पलटवार करते हुए शनिवार को चोकसी से पैसे लेने का आरोप लगाया है। गैस्टन ने कहा कि मेरे प्रशासन पर मेहुल चोकसी को शरण देने का आरोप लगाने के बाद वे अब इस भगोड़े को बचाने के लिए अभियान चलाने के लिए उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी अगली खबर बता दें, जहां मेहुल चोकसी को भारत लाने की है तैयारी। दिल्ली से डोमिनिका पहुंचा विमान। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का सह आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रत्यर्पण की खबरों के बीच दिल्ली से एक विमान डोमिनिका भेजा गया है। दोस्तों दिल्ली से रवाना हुए एक विमान को डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर देखा गया है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने विमान के आने की पुष्टि की है। हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों दरअसल बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स हवाई अड्डे पर 28 मई को उतारा गया है। दोस्तों ऐसे में इतने भाई और बहनें ये चाहते हैं कि मेहुल चोकसी को भारत आते ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों, और सजा क्या होनी चाहिए उसका नाम जरूर लिखिएगा। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां चीन के ग्वांगझू में कोरोना वायरस संक्रमण के कुछ मामले आने के बाद पाबंदी लागू कर दी गई है। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो नौसेना ने कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए हेलीकॉप्टर में बनाया मेडिकल आईसीयू। एयर एम्बुलेंस का करेगी ये काम। बता दें देश में कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इस घातक वायरस के खात्मे को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें हर संभव कोशिशें करने में जुटी हुई है। कोरोना महामारी के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की INS हंस में भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 323 के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 में मेडिकल आईसीयू स्थापित किया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अगर सच्चा देशभक्त देखना है तो हमारी भारतीय सेनाओं को देखो। अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो वैक्सीन का टोटा अब होने वाला है भारत के लिए दूर। अगले महीने 10 करोड़ डोज सरकार को देगा सीरम इंस्टीट्यूट। बता दे सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो जून महीने में 10 करोड़ कोविशील्ड डोज का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेगा। कंपनी का यह बयान देश में कोरोना वायरस टीके की कमी पर आया है। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए एक पत्र में सीरम ने कहा है कि उसके कर्मचारी महामारी के कारण विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बावजूद 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक और खबर की बात करें तो सपा के सांसद आजम खान की हालत गंभीर। फेफड़ों के बाद किडनी में भी आ गई है दिक्कत। दोस्तों सपा सांसद आजम खान की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। पिछले कई दिनों से उनका लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे कोरोना पॉजिटिव भी हैं और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अब अस्पताल की तरफ से ही उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। दोस्तों जानकारी दी गई है कि लंग्स के बाद आजम खान की किडनी में भी दिक्कत होने लगी है। फेफड़े के बाद अब किडनी में भी बड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। दोस्तों बड़ी खबर है आजम खान को लेकर। ऐसे में इस खबर को लेकर आप सभी के मन में क्या बातें उठ रही है दोस्तों, और आपकी क्या राय होगी आजम खान के हेल्थ को लेकर? राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों SIT करेगी उनसे पूछताछ। एक और खबर की ओर चले तो कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा बाबा रामदेव बोले ले रहा हूं योग और आयुर्वेद का डबल डोज, टीके की मुझे कुछ भी जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, कोविड से जंग के खिलाफ देश और दुनिया कोरोना वैक्सीन पर भरोसा कर रही है, तो दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि वो संक्रमण से बचाव के लिए वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। रामदेव कहते हैं कि वो योग
जो अगर आयुर्वेद का डबल डोज ले रहे हैं तो उनको कोरोना वैक्सीन लगवाने की कोई जरूरत नहीं। पिछले कई सालों से वे लगातार योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं है। ऐसे में कितने भाई बहन मानते हैं कि बाबा रामदेव को वैक्सीन लगवानी चाहिए और कितने नहीं मानते हैं, कमेंट में कारण के साथ जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो यूपी से खबर, जहां कोरोना कर्फ्यू में बड़ी ढील दी गई है दोस्तों। 1 जून से खुलेंगे बाजार। 600 से ज्यादा संक्रमितों वाले जिलों को कोई राहत नहीं दी जा गई। बता दें यूपी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में 1 जून 2021 की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह के 5 दिन बाजार खुल सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक पाबंदी लागू रहेगी दोस्तों। तो वहीं जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जारी किए गए आदेश के अनुसार मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर थी। कितने भाई बहन उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के आसपास से बिलोंग करते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की बात करें तो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को अब हर महीने दिए जाएंगे 1500 रुपए। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये बड़ी घोषणा कर दी है। चलते और खबर की ओर, जहां बम्पर भर्ती सूबे के पुलिस महकमे में है 4000 नौकरियां, जल्दी करना होगा आवेदन। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी कौन नहीं करना चाहता, सरकारी नौकरी मिल जाए और अगर युवा पुलिस में भर्ती हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात होती है। इसमें समाज में प्रतिष्ठा, रौब और सम्मान भी बढ़ता है। खैर, हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी के तहत पुलिस भर्ती की, तो कर्नाटक सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में 4000 पदों पर भर्ती शुरू की है दोस्तों। इन पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि अब नजदीक आ चुकी है। कर्नाटक राज्य पुलिस ने कांस्टेबल पदों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार कर्नाटक राज्य पुलिस के इन पदों के आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। कर्नाटक पुलिस महकमे के इन पदों पर आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी जानकारी हमने आपको स्क्रीन पर दे दिया। आप इन सभी जानकारी को स्क्रीन पर देख पाएंगे दोस्तों। ऐसे में कितने भाई बहन इस सरकारी नौकरी में जाना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें तो लगातार दूसरे दिन 1000 से भी कम आए हैं नए मामले। 47 दिनों बाद मौत का आंकड़ा 100 के नीचे पहुंच गया है। ये खबर दिल्ली से थी दोस्तों। ऐसे में अब हालत सुधरती जा रही है भारत की, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि हालत कब तक जाकर शून्य हो जाएगी। लेकिन जो भी है दोस्तों, जल्द ही ये सब कुछ होने वाला है। अगर आप सब लोग भारत सरकार यानी मोदी सरकार का साथ देंगे तो। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।